इंसाफ करिए बस। हमारे यार लालू बादल तारे अखियां में जो पनिया हमार भैया जो देखो कहां कैसे हमार भैया कोसड़ी वाले बादल है वो तो बर्दाश्त करे भैया तो कहीं तारे भैया चले। ये जो क्रिमिनल होते हैं ये नहीं हो पाते, किसी की हत्या नहीं होती है। हम बुलडोजर बाबा उनको कहते हैं, तो बुलडोजर चलवाए ना, हम भी देखना चाहते हैं। इससे हमें तसल्ली तो नहीं होगी, लेकिन लगेगा कि हमारे भाई को इंसाफ। हम लोग 4 ही जा रहे हैं, 4 को नामजद किए थे। हम रिपोर्ट लेके गए जब, तो वहाँ प्रशासन वाले बोले हमारी रिपोर्ट हटा के अपनी रिपोर्ट लगा दिए, अपनी रिपोर्ट लगाए। कहें गोली लगी। हाँ, गोली लगी। हाँ, उनको नाक में मारे, यहाँ जाके बजा था। हमें न्याय दिला दीजिए। अरे 2 मिनट बात करने दो भाई। क्या हुआ उसमें? कौन पकड़ा गया, कैसे क्या है? अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते आप? वही बात। चुप रहो बेटा, चुप रहो बेटा। गिरफ्तारी चल रही है। संतुष्ट गिरफ्तारी कौन कौन पकड़े गए हैं? अभी अब आप सबके सामने नाम खुलवाना चाहते हैं? क्यों? हम नामजद किए हैं, तो आप हम नामजद किए हैं ना। रखो थाना जैतपुर मैं बॉडी ना जा हमारे लाल के तो दी आपकी व्यवस्था तो फिर बॉडी नहीं है। आपकी व्यवस्था आप करो, मना थोड़ी कर रहे हैं। साहब कहा तो हम तार को लिए भाई। तो आप भी हमारे बच्चे हम कह रहे हैं ना, सबके सामने कहा तो दुनिया दूसरी चली जाए, तो इसीलिए तो कह रहे हैं भैया सामने ना बताया जाए। आड़े पिछला सांस वो कौन समझल करे। हमारे यहाँ लड़का है, नया बच्चा है, हमको हम बाहर कहे क्या? हमारे मन नहीं है, माँ बाप का अकेला बच्चा है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना। हाँ बेटा, मुझे पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोग टॉप किए हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अरे सर ये लोग हम लोग बहुत नॉर्मल, हमारे भाई को इंसाफ दिला दीजिए। FIR दर्ज है बेटा, इंसाफ दिला दीजिए। बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, रात में ही पता चल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो। हम लोग इसीलिए हैं तुम्हारे साथ खड़े बेटा। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, इसीलिए हम खड़े हैं। हमको पता है, हम जान रहे हैं ना, तैयारी करते हैं सर, हम जान रहे जानते हैं कानून व्यवस्था। हाँ भाई, मुझे पता है। बगल में रहते हैं, ये कहानी ये बेटा बेटा तुम बैठो ना, हम तुम्हें सब बताएंगे, सब तुम्हें बताएंगे, सब तुम्हारा ही तुम्हें मिलेगा, सब सहयोग करेंगे। ये काम करो बेटा, ये आपके गार्जियन हैं, तुम्हारे भाई गार्जियन हैं आप। तुम्हारे भाई है बेटा, परेशान ना हो तुम। धैर्य रखो। अरे हम ना रैली मत करिए, दर्द है अंदर। हमारे आपके दर्द के लिए लगे बेटा। क्या आश्वासन मिला? कुछ तो आश्वासन मिला। आश्वासन नहीं मिला। मैडम, हमको इंसाफ चाहिए, बस ये इतना चाहिए। अगर प्रशासन अपने तरीके से इंसाफ करे। क्या है? हम रिश्तेदार है, इंसाफ करे प्रशासन। आप लोग ठीक, थोड़ा सा धीरज रखिए, धीरज रखिए। इंसाफ करिए बस। हमारे यार लालू बादल तारे अखियां में जो पनिया हमार भैया जो देखो कहां कैसे हमार भैया कोसड़ी वाले बादल है वो तो बर्दाश्त करे भैया तो कहीं
पूरे नात रिश्तेदार सब लोग इतना तकलीफ में है। अब हम भैया तो टीचर में कंजूस होना हमारा इकलौता भाई था, उसको एकदम इंसाफ चाहिए, ये जान लीजिए आप। हाँ, बस इतने आपसे रिक्वेस्ट है, प्रशासन से सबसे उम्मीद है, अगर नहीं होगा प्रशासन वाले अभी आए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ये जान लीजिए। आपको क्या आश्वासन दिए हैं? अभी प्रशासन वाले आए थे, आपको क्या आश्वासन यहाँ पे दिए हैं, क्या कह रही है? कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं, एकदम। हाँ, ये जान लीजिए, सिर्फ बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये जान लीजिए आप। इंसाफ मिलना चाहिए, अपार दुख है, ये जान लीजिए आप। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। घर से बुला के गोली मरने गलत कर किए हमारे साथ। खुला मिला कहाँ है कि मैं ये वाली रिपोर्ट या ना गई बहु रहू जब तक पोस्टमार्टम कैला मोह के रिपोर्ट या ना मिली है हो मैया, जब मिले जाई है तब मैं गई बहु रहू मैं कन गोली है लागली बाटे। क्या पता चल गया गोली के बारे में? हाँ मैडम, गोली लगी है, गोली फंसी थी, ये लोग नहीं पाए। पीएम रिपोर्ट में फंसी थी, निकली गोली। गोली निकली है, गोली निकली है। मैं तुरंत देखी, मैं तुरंत बताई कि गोली लगी है। प्रशासन वाले बोले कि गोली नहीं लगी है, गोली नहीं निकलेगी अगर किसी तरह मौत हुई होगी। पीएम रिपोर्ट उनको गोली लगी है। हाँ, उनको नाक में मारे, यहाँ जाके बजा था। गोली लगी है, पूरा बचाने की कोशिश कर रहा है जी। आप लोग की क्या मांगे? मांगे क्या, गिरफ्तार करें, जो हमारे को गिरफ्तार करें। अभी घूम रहे हैं, साथ हो रहा है वैसे उनके साथ। हमारे आप लोग नाम जद बता रहे हैं, क्या कोई मतलब अभी पकड़ा गया? नहीं, अभी नहीं कोई पकड़ा गया। अभी 3 लोग नहीं पकड़े गए, एक पकड़ा गया। कई लोग थे, कई लोग थे, इसमें 4 लोग थे। 4 लोग। हाँ, 4 लोग नहीं भैया, 2 दे दो, 3 और भी सकते हैं। 3 और थे जो आए थे। 4 लोग यहाँ। अच्छा, वहाँ पे भी आए थे? हाँ, वहाँ बता रहे थे ना। ठीक है, अब प्रशासन पूरी तरह से अच्छे से उनके साथ करे। वो लोग बताएंगे कौन कौन थे। हम लोग 4 ही जान रहे हैं, 4 को नामजद किए थे। हम रिपोर्ट लेके गए जब, तो वहाँ प्रशासन वाले बोले हमारी रिपोर्ट हटा के अपनी रिपोर्ट लगा दिए। अपनी रिपोर्ट लगाए, कहे कि नहीं इस पर साइन करो। तब हम इसके बाद प्रधान को बुलाए, प्रधान भी कहे चलिए जो लोग कह रहे हैं कर दीजिए। हम उसी पे साइन कर दिए। ये लोग अपने मन मर्जी किए हैं, अपने मन मर्जी कर रहे हैं, अपने मन मर्जी कर रहे हैं। यहाँ डीएम एसडीएम को बुलाइए, इनको आके इंसाफ दें। इन लड़कियों का खर्चा कौन उठाएगा? ये लोग इलाहाबाद तैयारी कर रही हैं, अब तो अधूरी हो जाएगी। सारी खर्च यही बच्चा उठाया था, 17 साल का था, चाहे जैसे कर रहा था इन लोगों की पढ़ाई। अब कौन देखेगा इनको? और इनकी दवा चल रही है, हर महीने दवा आती है लखनऊ से, कैसे आएगी, कौन लाएगा? ये सब आके आश्वासन दे और कि हाँ खर्चा उठाएंगे, इन लोगों की खर्चा उठाना पड़ेगा। वो आके उठाएं, लिखित दें कि जितना खर्च पढ़ाई में लगे वो दें, इनके इलाज के लिए, दवा के लिए, इनके दवा के लिए और सेफ्टी के लिए भी यहाँ जो है आके यहाँ लिखित। बहनों के ऊपर भी खतरा है। हाँ, बहनों के ऊपर भी खतरा है, बहनों के ऊपर भी खतरा है यहाँ पे। घर गिरवावे। हाँ, सबका घर गिरता है। मैं यही जो कातिल है हमारे भाई को, उसको योगी जी की पुलिस पकड़े, उसको
सजा दे ताकि हमारे भाई को इंसाफ मिले। योगी जी कहते हैं ना जहाँ अपराध होता है हम बुलडोजर चलवाते हैं, तो चलवाए ना बुलडोजर। कहते हैं ना योगी जी कि हमारे शासन में बुलडोजर चले। ये जो क्रिमिनल होते हैं ये नहीं हो पाते, किसी की हत्या नहीं होती है। हम बुलडोजर बाबा उनको कहते हैं, तो बुलडोजर चलवाए ना। हम भी देखना चाहते हैं, इससे हमें तसल्ली तो नहीं होगी लेकिन लगेगा कि हमारे भाई को इंसाफ मिल रहा है, थोड़ा तो ठंडक मिलेगी। उसके घर बुलडोजर चलवाएं, क्योंकि योगी जी तो कहते हैं ना हम प्रदेश में बहू बेटियों की रक्षा करते हैं, हम स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, हम लोग कैसे बढ़ेंगे? उसके घर बुलडोजर चलवाएं। देखिए बेटियां कह रही हैं, योगी बाबा कहते हैं, हमारे आदित्यनाथ माननीय आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि एक चौराहे पे जो है अपराधी हैं तो दूसरे अपराध हो रहा है तो दूसरे चौराहे पे जो यमराज खड़े हैं। ये बेटियां कह रही हैं कि दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े हैं, तो इस समय योगी जी उस चौराहे पे कहाँ हैं उनकी? ये बताइए, ये तो सब शाम देख रही ना आप, कहाँ 24 घंटा हो गया, कहाँ क्या फर्क मिला? हाँ? कुछ मिला आपको? कुछ नहीं। घंटे से रोते रोते परेशान है, कुछ इंसाफ नहीं। हमारे भाई को इंसाफ दीजिए बस। न्याय जितना हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। इसकी जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है, ऐसे कैसे हम जाने देंगे? एक ही भाई था हमारा, हमारे पास तो ज्यादा थे नहीं, घर का अकेला था, घर का चिराग था। इसको तो मार दिए। इसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसको कैसे पता चलेगा कि हमारे इंसाफ हुआ है? इसको इंसाफ मिले, न्याय दिलवाइए। जैसे अनुराग यादव का गला माँ के सामने उतर गया, वैसे दो बहनें, जैसे वहाँ दो बहनें चिल्लाती हैं, चिल्ला चिल्ला के इंसाफ मांगती हैं, वैसे ये भी बहनें मांग रही हैं। अगर हत्यारों को जो है पकड़ती प्रशासन उसको सजा उनको होता तो आज ये दशा नहीं होती। जो दशा देखिए आप, इतना लंबा चौड़ा बॉडी है कि देख के जो है रूह कांप जा रहे हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। ये बहनें जो चिल्ला रही हैं कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये कह रही हैं। 17 साल का उम्र था हमारे भाई का, सिर्फ 17 साल की, और 17 साल की उम्र में ये ऐसा किया गया हमारे भाई से साथ। गलत हुआ है कि नहीं आप बताइए? क्या है वो, उसको क्या मालूम था? अगर अपराधियों को सजा मिलती तो शायद ऐसा कांड होने से रुक जाता। तो खाली प्रशासन बताता है, करता क्या है? इंसाफ करे, इंसाफ करेगा तभी हमको समझ में आएगा कि हमारे भाई कस्टडी में भी नहीं आए हैं। अपराधी जो है अभी पुलिस कस्टडी में भी नहीं आए हैं। जो मेन है बस ऐसे ऐसे दिखा दिए हैं। जो मेन है उसको जो नामजद है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे बताया गया है। आप लोग खुद ही नाम बता रहे हैं सबका। हम लोग नहीं बता रहे, प्रशासन खुद ही बताएगी। प्रशासन जांच करे खुद, उनका काम है ना। हम लोग नाम दिए हैं, उनका काम है। हम लोग नाम दिए हैं, तब भी नहीं पकड़े। नहीं पकड़, जो इनको लेके गया है, जो लेके गया इंसाफ करे, पकड़ा गया है। वो बता रहा है कुछ। वो बता रहा है, क्या बता रहा है? बता रहा कि वही मारे हैं। किस लिए? वो भी तो बता रहा होगा किस लिए मारे हैं वो लोग। पैसे के लिए मारे हैं। आले एक दिन पहले धमकी दिया गया था, इनकी माँ बता रही थी। हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग बाजार में रहते हैं अपना। अभी मेन जो है वो नहीं पकड़ा गया। धमकी देने वाला, हर चीज वो अभी करने नहीं वाला पकड़ा अभी नहीं मिला है। पकड़ा ही नहीं गया। ये बताइए आप, धमकी दिया, मार भी क्यों? दिया और क्योंकि पकड़ा वो भी पैसे नहीं वाला है, पकड़ा भी नहीं गया। हर चीज से मजबूत है। और हम लोग जो है उससे कम पैसे वाले हैं, इसलिए हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग गरीब हैं। क्या करें? वो पैसे वाली पार्टी आप करें धमकी भी दे रहा था। धमकी भी दिया, धमकी दे के मार भी दिया, और फरार भी है। उसको क्या यहाँ प्रशासन से उसको डर नहीं लगता? इतनी उसकी हिम्मत थी, घर से बुला के। इतनी हिम्मत कैसे उसकी बढ़ गई है? हम लोग तो असुरक्षित अभी भी महसूस करेंगे ना। आज इसको खत्म किया, कल को हम लोगों को खत्म कर देगा, इसकी क्या गारंटी है? पैसे से एक बच्चे की जो है जान से सब लोग खिलवाड़ किए हैं, इसकी जान से तुलना किए हैं। तो पैसा तो आ सकता है, लेकिन ये जो चला गया वो नहीं आएगा ना। इकलौता भाई हमारा, ये बताइए वापस आएगा क्या? तो फिर
इसका क्या कसूर था मैडम? क्या कसूर था इसका जो इसको मौत की सजा मिली? अगर कुछ इसका कसूर भी है तो इतना बड़ा तो नहीं था ना कि इसको किसी राह चलते ने मार दिया। कानून के हिसाब से अगर कोई कसूर था भी तो परिवार से बताना चाहिए, सब बहनों से बताना चाहिए था, माँ से बताना चाहिए। पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए थी। उसको इतना राइट किसने दिया कि उसने इसको मार दिया? क्या तत्काल एक शाम को कहा, दूसरे शाम को दूसरे सुबह मार दिया, ले जाके 12-1 बजे तक मार दिया। 12-1 बजे तक इसको खत्म कर दिया। रात में कहा, शाम को कहा, दूसरी शाम आने नहीं पाई। एकदम दोपहर तक 1 बजे तक खत्म कर दिया। कहाँ से आया? 1 बजे तक खत्म कर दिया इसको, गोली मार के खत्म किया। एकदम जंगल में ले जाकर खत्म किया। और तब जावन हमने कई सुनैया नहीं होती बाय, हरे मोरी माइया। एक गरीब परिवार है। अगर ये लोग बहनें जो कह रहे हैं, जो परिवार कह रहा है, जो गांव कह रहा है, इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। रानी के खर्चवा के दे हमारो दवैया लाल करत रहा है। और रानी दोनों इलाहाबाद पढ़ती रहनी, पढ़ैया का खर्चवा दवैया का खर्चवा की दे हमारी माई। अरे साहब तो अब कहना हथवा हम जोरत बाटी, वो के बतिया कन्फर्म करा साहब, हथवा हम जोरत बाटी हमारी माइया। देखिए FIR दर्ज है। हरे माइया। चूँकि गैर जनपद सर FIR में जो लोग दोषी हैं, हमारी बात सुनिए आप, जो लोग दोषी हैं जेल जाएंगे, अगर नहीं जेल जाएंगे जेल से तो छूट आएंगे ना, फिर हम लोगों को मार देंगे वो लोग। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा बेटा, तुम्हारे भाई इतने कमजोर नहीं ये है। परिवार कह रहा कि अभी जो है हम लोग नामजद रिपोर्ट डाले हैं, लेकिन अभी पूरा FIR दर्ज हो गई है आपकी, लेकिन पकड़े नहीं गए। पकड़े जाएंगे, जल्दी पकड़े जाएंगे, उसमें कार्रवाई चल रही है। अरे साहब 16-17 साल की लड़कियां मार देने कुल हो। ठीक है, हम लोग लगे हुए हैं, गिरफ्तारी की जाएगी। कब तक कितने समय दे रहे हैं? बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके। सारी टीम लगी हुई है। गैर जनपद का है, हम लोग भी लगे हुए हैं, बगल के थाने का मामला है, हम लोग भी लगे हुए हैं, जल्दी से गिरफ्तारी कर। बस यही बता दीजिए, जब भी वो लोग पकड़े जाएंगे इसके अपराधी, उन लोगों को क्या सजा आप लोग दिलवाएंगे? मेरे भैया को तो पैसे से क्या पैसा चाहिए? ये परिवार तो टूटा है, ये तो नहीं कुछ कहेगा, लेकिन बाकी हमारे सिस्टम में जो संविधान में है, क्या परिवार के लिए कुछ आप वो तो संबंधित अधिकारी ही बता रहे हैं। जो सुविधाएं मिलती होंगी सब मिलना चाहिए, सब मिलेंगे। जो भी होगी सब अधिकारी गणों द्वारा जो भी उपलब्ध होता दिया जाएगा। मत परेशान हो बेटा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मेरे भैया के साथ धोखा मत कीजिएगा सर। नहीं सर, बहनी नहीं खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, इस खड़ी में खड़े हैं। आप हमारी बहन हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना संभव होगा हम लोग खड़े रहेंगे आपके साथ 24 घंटा। बोला मैं तब ठीक है। धक्का मत